आप सभी को सादर जय सिया राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आचार्य विवेक पांडे, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है, उस एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी की महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है, इस व्रत को करने का कौन कौन अधिकारी है, इस व्रत में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से हमें भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। तो इस जया एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग जय जय सिया राम, राधे राधे अवश्य लिखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, ताकि कोई भी जानकारी हो तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब हम बात करेंगे इस पुण्यकारी लाभकारी जया एकादशी के संदर्भ में। ये जया एकादशी का महत्व क्या है? जया का मतलब इस एकादशी को व्रत करने वाला व्रती, जो भी व्यक्ति इस जया एकादशी का व्रत करता है उसको उसके जीवन में हर क्षेत्र में भगवान श्री हरि विजय श्री प्रदान कराते हैं, विजय प्राप्त कराते हैं, विजय दिलाते हैं। और इस जीवन के तमाम तरह के जो भी संकट हैं, जो भी व्याधियां हैं, उनको भगवान श्री हरि हर लेते हैं और हर प्रकार के सुख और संसाधन प्राप्त कराते हैं। और जो नीच योनि का मतलब है कि भूत प्रेत पिशाच इत्यादि बचने से ठाकुर जी उस व्रती को, उस भक्त को, उस श्रद्धालु को अपनी शरण प्राप्त कराते हैं। जो भी व्यक्ति इस जया एकादशी का व्रत करता है उसको इन योनियों में जाकर के भटकना नहीं पड़ता है। भगवान श्री हरि की शरण जो है प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस जया एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन जब अधिक मास लग जाता है तो 26 एकादशी हो जाती है। सभी का नाम अलग अलग है, जितनी एकादशी हैं सभी का नाम अलग अलग है, सबकी महिमा अलग अलग है। और जितनी भी एकादशी हैं सबका फल एक से बढ़कर एक है। तो भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए इस जया एकादशी का व्रत हम सभी को करना चाहिए। ये हमारे जीवन में बड़ा ही लाभकारी है, पुण्यकारी है, हर प्रकार से लाभदायक है। चाहे बालक हों, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, माताएं हों, सौभाग्यवती महिलाएं हों या विधवा महिलाएं हों, सभी के लिए ये नियम है कि एकादशी का व्रत हर कोई कर सकता है। लोगों का प्रश्न होता है कि क्या सौभाग्यवती महिलाएं इस एकादशी का व्रत नहीं कर सकती हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे सौभाग्यवती माताएं हों या विधवा माताएं हों, सभी लोग इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी कर रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन करूं कि आप लोग इस दिन जो है प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इन सब का परित्याग कर दें, चावल का परित्याग कर दें, शुद्ध सात्विक भोजन करें। और जो लोग व्रत कर रहे हैं, हम आगे बताएंगे कि व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। यह जो एकादशी का व्रत है भगवान श्रीमन नारायण श्री सीताराम जी को जो है सादर समर्पित होता है। इस व्रत के जो अधिष्ठात्र देवता हैं वह है भगवान श्रीमन नारायण श्री सीताराम जी। श्री नारायण जी तो ये वैष्णवों में सर्वोपरि और महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत बतलाया गया है।
इसलिए इस एकादशी में प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठने का प्रयास करें और गंगा इत्यादि नदी अगर अपने घर के आसपास है, तीर्थ है, कोई सरोवर है, तो वहाँ जाकर के स्नान करें। और अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो भी कोई बात नहीं है, आप सबके घर में गंगा जल, सरयू जल या किसी भी नदी का जल हो, उस जल को एक बाल्टी में डाल करके और उसमें शुद्ध जल मिला करके उससे जो है परिपूर्ण कर लें और उसी जल में गंगा मैया का स्मरण, उनका ध्यान करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए उसी जल से आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में अपने पूजन कक्ष में जा करके सबसे पहले एक दीपक जला लें। दीपक घी का होना चाहिए, घी का दीपक जला लें। हाथ में जल आचमन कर लें, जो है हाथ में जल और पुष्प रख करके भगवान के समक्ष ये संकल्प करना चाहिए कि हे प्रभु, हमने आपकी कृपा से यह व्रत उठाया है और इस व्रत की आप जो है रक्षा करना, हमारी रक्षा करना, हमारे बच्चों की रक्षा करना, हमारे संपूर्ण परिवार की रक्षा करना है प्रभु। हम आपकी शरण में हैं और यह व्रत हम उठा रहे हैं, इस व्रत का हम संकल्प ले रहे हैं, आप इसको जो है हर प्रकार से परिपूर्ण कीजिए। ऐसी कामना के साथ में संकल्प भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। अब आपके घर में लड्डू गोपाल जी होंगे या शालिग्राम भगवान होंगे तो उनको जो है खूब बढ़िया से दूध, दही, घी, चीनी, शहद इत्यादि से जो है स्नान कराना चाहिए, गंगा जल से स्नान कराना चाहिए, उनको इत्र लगाना चाहिए, पीला चंदन भगवान को अर्पित करना चाहिए। और शालिग्राम भगवान को अक्षत नहीं चढ़ता है, भगवान लड्डू गोपाल जी को अक्षत नहीं चढ़ता, इसलिए अक्षत नहीं चढ़ाना है। भगवान को पुष्प चढ़ाइए, तुलसी पत्र चढ़ाइए। ध्यान रहे, तुलसी पत्र एकादशी के दिन ना ही तोड़ना है, ना ही तुलसी मैया को जल देना है। एक दिन पूर्व की जो तुलसी जी अपने पास रखी हो उनको अर्पित कर दें। उसके बाद में धूप दीप दिखाना चाहिए, भगवान को सुंदर सा भोग लगाना चाहिए, भगवान को यथा योग्य जो भी अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ दक्षिणा भी भेंट करनी चाहिए, दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। भगवान की 4 परिक्रमा हाथ से करनी चाहिए और उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की आरती करना चाहिए। और आरती के बाद में विष्णु सहस्त्र नाम का, गीता जी का, श्रीमद् भागवत जी का जो भी पाठ आप कर सकते हैं वो पाठ करें। और पाठ अगर आपको कठिन लगता है, संस्कृत में है, तो जो बड़ा ही साधारण मंत्र बताया गया है जिसे हम लोग द्वादशाक्षर मंत्र बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जप करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का भी आप अधिक से अधिक जो है जप कर सकते हैं। संपूर्ण दिन का जो समय है, झूठ, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या, मद, इनका सबका परित्याग करते हुए और भगवान श्रीमन नारायण का हरिस्मरण करते हुए संपूर्ण दिन का जो समय है इसको जो है विदित करना चाहिए। पुनः संध्या काल में सूक्ष्म पूजन भगवान का करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि एकादशी के दिन रात्रि जागरण हो। फिर भी अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो अपने ही बिस्तर पे बैठ करके आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट जो भी अपने पास समय है उस प्रकार से जो है भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँ कि व्रत में तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए, व्रत में तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए। मार्केट में तमाम सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि कुट्टू की आटा, जो है दलिया इत्यादि का कई सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन जो लेना है दूध आप ले सकते हैं, चाय आदमी लेता है चाय भी ले सकते हैं, फल इत्यादि लेकर ही अपना काम चला लें, क्योंकि 15 दिन में एकादशी एक ही दिन आती है। महीने भर में 2 दिन केवल एकादशी, 28 दिन तो भोजन करना ही करना है। इसलिए इस प्रकार से जो है फल इत्यादि खा करके रहें। तो यह जो एकादशी है, जया एकादशी, ये माघ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती है। इस वर्ष 2026 में यह एकादशी 29 जनवरी दिन गुरुवार को पड़ रही है। 28 जनवरी दिन बुधवार को रात्रि में 1:14 से इस तिथि का जो है शुभारंभ हो रहा है और 29 तारीख
दिन गुरुवार को रात्रि में 11:39 तक यह तिथि रहेगी। इसलिए एकादशी व्रतम सर्वेशाम, चाहे साधु संत वैरागी वैष्णव सभी को, एकादशी व्रतम सर्वेशाम सभी को इस एकादशी का व्रत 29 जनवरी दिन गुरुवार को ही करना है। और इसका जो पारण का शुभ समय है वह अगले दिन यानी कि 30 तारीख दिन शुक्रवार को प्रातः 7:10 के बाद में और 9:30 बजे के मध्य में आपको जो है इसका पारण कर लेना है। पारण से पूर्व जो है भगवान का पूजन जिस प्रकार से आप रोज करते हैं वैसे ही पूजन करें। पूजन के बाद में आप पारण करें। और इस एकादशी के दिन गर्म वस्त्र इत्यादि का भी जो है आप दान कर सकते हैं। गुड़ का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, अन्य अनाज का जो है दान कर सकते हैं, चावल छोड़ करके। तो इन सब चीज़ों को जो है दान करें। और आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग जय जय सिया राम अवश्य लिखिएगा। और अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के अपना सुझाव दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी जानकारी हो तो सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो सके। आप सबके जीवन में भगवान श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को सादर जय सिया राम। हर हर महादेव।